We reached the Grand Hotel Trench. Trench मतलब गीला, कि भीगे हुए वो लोग जो हैं ग्रैंड होटल पहुंच जाते हैं, राइट. तो here we can ask, find out from the passage opposite word of dry. Dry का opposite word. Dry का opposite word क्या मिला? Drenched. Add a question tag. We reached the Grand Hotel Drenched. Reached वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो उसका क्वेश्चन टैग हम डिडंट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? डिडंट. तो डिडंट वी. By then the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in a pessimistic Meena I had known. Here we can ask the one question. What thought was in the writer's mind when they reached Grand Hotel? So what thought? The thought in writer's mind was, अब माई की जगह यहाँ पे राइटर, आंसर लिखते समय हम लिख देंगे राइटर. Writer's mind was to find out who and what had brought about such a change in the pessimistic मीना, कि जो निगेटिविटी थॉट की मीना थी उसको किसने चेंज किया या किस कारण से वो जो है चेंज हो गई है. तो द राइटर वॉज थिंकिंग अबाउट दैट. आई हैड नोन, जिसे वो जानती थी. आई वॉज क्वाइट क्यूरियस. क्यूरियस इट मीन्स उत्सुक होना. शी वॉज अ क्यूरियस, वह उत्सुक थी. अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? वॉजंट आई एंड मेक अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो यहाँ पे हाउ क्यूरियस क्वाइट वर्ड हट जाएगा, ध्यान में रखना. क्वाइट आए, क्वाइटली आए, ऐसे वर्ड आते हैं तो उसे हम हटा देते हैं. एडवर्ब वाले वर्ड आते हैं तो भी रिमूव दैट. तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? हाउ क्यूरियस आई वॉज, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क. टेल मी मीना, इज देयर अ प्रिंस चार्मिंग who has managed to change you? So Meena was surprised by my question. अभी यहाँ पे हमारा ये जो है tell me Meena, is there a prince charming who has managed to change you, right? It's your, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है. तो यहाँ पे Who said to whom this? Writer said to Meena. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, Writer said to Meena, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, Is there a prince charming who has managed to change you? तो उसका हम क्या लिखेंगे? Writer asked, because ये जो है हमारा yes no टाइप ऑफ क्वेश्चन है, is से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? Writer asked Meena. अब कंजक्शन वर्ड इफ़ लगाए देंगे. क्यों लगाएंगे इफ़? वो आपको पढ़ाते समय बताया गया है कि इफ़ जो है अगर हमारा यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है तो उसका कंजक्शन वर्ड हम इफ़ लगाते हैं. इफ़ देयर वॉज, इज एम आर वॉज देयर, तो पहले सब्जेक्ट लिख देंगे. देयर वॉज अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज़, हैव का हैड हो जाएगा, तो हु हैड मैनेज टू चेंज, यू का हर हो जाएगा, change her. So Meena was surprised by my question. Who was surprised? Who was surprised by question? By writer's question? Meena. Meena was surprised by the writer's question because she asked that कि कौन है जिसने तुम्हारी लाइफ को चेंज किया. No, there isn't anyone like that, she said. What she said? She said that, अब ये भी हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे. She said that there wasn't, इज एम आर का was हो जाएगा, तो there wasn't anyone like that, कि ऐसा कोई भी नहीं है. जैसे उसने पूछा कि कोई प्रिंस चार्मिंग है, तो she said that no, there is a no one. Then what's the secret of your energy? I asked. Right? She asked that. Who said to who? Then what's the secret of your energy? The writer said to Meena. तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया है I asked.
आई आस्क्ड व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी। ये WH टाइप ऑफ हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम? आई आस्क्ड, अब कंजक्शन वर्ड व्हाट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा WH टाइप होता है तो हम व्हाट लगाते हैं। तो व्हाट द सीक्रेट ऑफ योर का हर हो जाएगा, हर एनर्जी वॉज। ये इस जो है ये लास्ट में आ जाएगा, उसको हम लिख देंगे वॉज, राइट। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, आई आस्क्ड व्हाट द सीक्रेट ऑफ हर एनर्जी वॉज। इस तरह से इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। लाइक अ तेंदुलकर डज द इन द advertisement, she said, she compare the writer compare मीना with तेंदुलकर, तेंदुलकर से कंपेयर करती है। she smiled, a beggar changed my life। what the मीना said to smile, मीना ने मुस्कुराते हुए क्या कहा? तो मीना smiled and said a beggar changed her लाइफ। अब ये भी हमारा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। शी स्माइल्ड है तो स्माइल्ड ही लिखेंगे। शी स्माइल्ड कंजक्शन वर्ड दैट, बिकॉज इट्स योर स्टेटमेंट काइंड ऑफ सेंटेंस। ये हमारा स्टेटमेंट काइंड ऑफ सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे कंजक्शन वर्ड हम क्या लगा देंगे? दैट। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट अ बेगर चेंज्ड, माई का हो जाएगा हर, राइट। तो बेगर हैड चेंज्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो हम हमेशा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पे हो जाएगा अ बेगर हैड चेंज्ड हर लाइफ। आई वॉज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड एंड शी कुड सी इट। हु वॉज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड? कौन जो है एकदम शांत हो गई? तो द राइटर वॉज अ डम्बफाउंडेड। यहाँ पे ध्यान रखना, शी कुड सी इट यूजिंग एबल टू में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? कुड है तो कुड को हटा के हम वॉज वेयर एबल टू लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा शी वॉज एबल टू सी इट, कुड को हटा देंगे, राइट। तो इस तरह से हम इसे चेंज करेंगे। यस अ बेगर, शी रिपीटेड एज इफ टू रीएश्योर इट मीन्स विश्वास दिलाना, पुनः विश्वास दिलाना। रीएश्योर मी, सी अब यहाँ पे जो है टू रीएश्योर दैट इज योर इन्फिनेटिव, ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया। That type of question we can ask in exam. Assure, add a prefix or suffix। तो यहाँ पे देखोगे re is a prefix, right। तो re लगा दिया तो हो गया reassure। और अगर assurance ANCE इसके आगे हम ANCE suffix जोड़ देंगे तो we get a new word assurance। He was old and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter। Where was beggar stay? तो beggar was a stay in front of Meena's house। How many years old beggar's granddaughter? तो beggar's granddaughter was a 5 years old। कितने साल की थी? 5 years old की थी। यहाँ पे एक हमारा ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है कि he was a old, yeah, the beggar was a old and used to stay in front of Meena's house with his wife। It's a true or false? तो it's a false because he lived with his granddaughter। वो किसके साथ रहता था? ग्रैंड के साथ, पोती। ग्रैंड मतलब पोती। As you know, I was a pessimist। pessimist it means निराशावाद। She said that कि I was a pessimist।
मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो क्या बनेगा हमारा, व्हाट अ पेसिमिस्ट आई वॉज, क्या बन जाएगा हमारा, अभी ए लगा है सो दैट वी बिगन फ्रॉम व्हाट से हम शुरू करेंगे, व्हाट अ पेसिमिस्ट आई वॉज एक्सक्लेमेशन मार्क, आई यूज्ड टू गिव माई लेफ्ट ओवर टू दिस बेगर एवरी डे, whom did Meena give her leftover? Leftover it means बचा खुचा भोजन, leftover मतलब क्या होता है, बचा खुचा भोजन, तो बचा खुचा भोजन मीना जो है वो किसको देती थी, बेगर, दैट बेगर, राइट, उस भिखारी को रोज देती थी। I never spoke to him nor did he speak to me, कभी भी राइटर की फ्रेंड मीना जो थी उसने कभी भी उससे बात नहीं की और ना ही उस बेगर ने मीना से बात किया। आई नेवर स्पोक टू हिम, एट ए क्वेश्चन टैग, अब यहाँ पे ध्यान में रखना क्या हो जाएगा, नेवर लगा हुआ है, स्पोक वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो डिड आई, बिकॉज नेवर है, सो दैट ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा डिड आई। वन मानसून डे आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो एंड स्टार्टेड कर्सिंग, कर्सिंग इट मीन्स अभिशाप देना, कोसना, उसको बोलते हैं कर्सिंग, कर्स में ING, कर्सिंग द रेन, हु वॉज कर्सिंग द रेन, कौन जो है रेन को, बारिश को अभिशाप दे रहा था, मीना was cursing the rain. I don't know why I did that because I wasn't even getting wet, right? Wet मतलब गीला, I don't know, add a question tag, तो इसका क्या बन जाएगा, do I, right? Why I did that, क्यों वो ऐसा कर रही है, वो उसको नहीं पता था, जबकि वो भीग भी नहीं रही थी। That day I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftover. अब यहाँ पे I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftover. Use a unable, अनेबल का यूज़ करना है, तो यहाँ पे कुड है तो हम वर्स वेयर लगाएंगे, राइट, और कुड को हटा के, कुडंट को हटा के अनेबल लिख देंगे, तो हो जाएगा आई वॉज अनेबल टू गिव द बेगर एंड हीज ग्रैंड डॉटर देयर डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओवर। एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है, वाई डिड द मीना, या why Meena couldn't give the beggar and his daughter their daily leftover quota? Because the heavy rain was falling and she don't want to get wet, और वो भीगना नहीं चाहती थी। They went hungry, I'm sure, right? She said that कि वो जो बेगर था, जो बेगर की ग्रैंड डॉटर थी, दोनों जो है भूखे रहे होंगे, तो आई एम श्योर। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, आई एम श्योर, ध्यान में रखना, एम होता है तो उसका क्वेश्चन टैग बन जाता है आरंट, लेकिन अगर यहीं पे एम नॉट होता तो हम एम आई लिखते थे, जैसे होता है आई एम नॉट श्योर तो हो जाता एम आई, लेकिन यहाँ पे आई एम श्योर तो इसका हो जाएगा आरंट आई। Here we can ask one of the personal question, personal response. Is it possible to bring change in our life like a Meena? क्या मीना की तरह हम भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? Are you agree with that? तो if इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो you have to give the positive answer कि yes, because changes is the law, right? तो yes, it is definitely possible to bring change like a Meena in our
life also, because we can learn from the others life. So many people in the society, they are the very poor, but they live a very happy life. And so many rich person are there in the society, but they always look unhappy and frustrated. So that according to me, I think so कि changes can take place in anywhere, any time and with anybody. कहीं से भी परिवर्तन हमारे अंदर आ सकता है, किसी के भी द्वारा वो परिवर्तन लाया जा सकता है. तो सो दैट इट्स अ वेरी ट्रू दैट कि वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड, आवर बिहेवियर, आवर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग या ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति के दौरान हम उसे हमारे एटीट्यूड्स में चेंजेस आ सकते हैं.